श्री वामन अवतार की कथा। भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया गया, परंतु देवता अपनी विजय के अहंकार में भगवान को भूल गए और वस्तुओं पर निर्भर हो गए। इधर पराजित राक्षस बड़ी सावधानी से अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार इंद्र देवताओं सहित स्वर्ग छोड़कर कहीं छिप गए। विश्व पर विजय प्राप्त करने के बाद भृगु वंश ने बलि के साथ 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। इस प्रकार वह लक्ष्मी के समृद्ध राज्य का बड़ी उदारतापूर्वक उपभोग करने लगा। माता अदिति अपने पुत्रों के धन और राज्य के चले जाने से बहुत दुखी हुईं और उन्होंने अपने पति कश्यप जी की सलाह मानकर पयोत्रव्रत का अनुष्ठान किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और भगवान बलि के अनुकूल हैं, इसलिए उन्हें जीता नहीं जा सकता। मैं अपने रूप में आपका पुत्र बनूंगा और आपकी संतानों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप तथा अदिति के देखते देखते उन्होंने उसी शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जोकर अपना भेष बदल रहा हो। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कश्यप प्रजापति को आगे बढ़ाया और उनका जात संस्कार आदि करवाया। जब उनका उपनयन संस्कार प्रारंभ हुआ तो सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप की करधनी दी। पृथ्वी ने काले हिरण की खाल अर्पित की। वनस्पति के स्वामी चंद्रमा ने छड़ी अर्पित की। माता अदिति ने गायें और उत्तरी वस्त्र अर्पित किए। आकाश के गर्वित देवता ने छत्र अर्पित किया। ब्रह्मा ने कमंडलू अर्पित किया। सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला अर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र को भिक्षा दी और जगतजननी साक्षात माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य की दीक्षा पूरी हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की वस्तुओं से सुसज्जित प्रसिद्ध बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों की आज्ञानुसार अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। तब उन्होंने वहां यात्रा की। राजा बलि भृगु वंश के आदेशानुसार नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में एक महान यज्ञ कर रहे थे। उसी समय भगवान हाथ में छाता, छड़ी और जल से भरा कमंडलू लेकर अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रविष्ट हुए। वे कमर में मुंज की बेल्ट और गले में यज्ञोपवीत पहने हुए थे। उसके पार्श्व में हिरण की खाल और उलझे हुए बाल थे। राजा बलि ने स्वागत शब्दों से उनका स्वागत किया और उनके पैर धोकर चरण तीर्थ को अपने मस्तक पर रखा। तब भगवान के अवतार ने कहा, ब्राह्मण कुमार, ऐसा लगता है कि आप कुछ चाहते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। भगवान ने प्रसन्न होकर कन्या को नमस्कार किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह धार्मिक भी है और आपकी पारिवारिक परंपरा के अनुरूप भी। तब उन्होंने बाली के पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए कहा, बाली के पिता विरोचन की उदारता, दादा प्रहलाद की भक्ति और भक्ति, पितामह हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की अपार वीरता की प्रशंसा की और कहा, मुझे अपने कदम से केवल 3 कदम की दूरी पर पृथ्वी चाहिए। बाली जी हंसने लगे। भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगना दरिद्रता के लिए नहीं है, यह संतुष्टि के लिए है। बलि ने कहा, ठीक है, यदि 3 कदम चलना चाहते हो तो मेरे राक्षसों के कदम उठाओ। देखिए, हर योजना के अपने पैर होते हैं। भगवान भी बिल्कुल जिद्दी हैं। बोले, नहीं, मुझे तो अपने पैरों से ही नापना है, क्योंकि उतना ही धन एकत्रित करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण अपनी प्राप्ति से संतुष्ट रहता है उसका वैभव बढ़ता है, अन्यथा उसका पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी के बहुत समझाने पर भी कि तुम्हारा यह अवतार तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, वह सब कुछ छीनने आए हैं। अपनी आजीविका छिनती देखना और झूठ बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। राजा ने यह कहकर पुनः तिरस्कृत होना स्वीकार नहीं किया कि वह झूठ बोल रहा है। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्य भ्रष्ट करने का श्राप दे दिया।
फिर भी महात्मा बलि अपने संकल्प से नहीं हटे और हाथ में जल लेकर 3 पग तय करने का संकल्प लिया। पृथ्वी का संकल्प करते ही भगवान का वामन रूप इतना बढ़ गया कि सभी प्राणी भगवान की इंद्रियों और शरीर में दिखाई देने लगे। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान में देखकर सभी राक्षस भयभीत हो गए। उसने एक वर्ग में सारी पृथ्वी नाप ली। उन्होंने आकाश को अपने शरीर से तथा समस्त दिशाओं को अपनी भुजाओं से ढक लिया। अन्य पगों से स्वर्ग नाप लिया। तीसरा कदम उठाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भगवान का दूसरा ही कदम ऊपर की ओर बढ़ गया और महरलोक, जनलोक तथा तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वरूप की पूजा की तथा अर्घ्यपद्य से उनके उठे हुए चरणों को धोया। ब्रह्मा के कमंडलुक का वही जल सर्वव्यापी भगवान के चरणों की धुलाई से पवित्र होकर गंगा के रूप में परिवर्तित हो गया। बालिका के सेनापतियों ने यह जानते हुए कि यह ब्रह्मचारी भिखारी हमारा शत्रु है, जो छिपकर देवताओं का काम करना चाहता है और राजा यज्ञ में दीक्षित होने के बाद भी कुछ नहीं कहेंगे, भगवान वामन पर शस्त्र चलाए, लेकिन भगवान के पार्षदों ने उन्हें भगाया। बलि ने राक्षसों को समझाकर युद्ध करने से रोका। भगवान का संकेत पाकर गरुड़ ने बलि को वरुण पाश में बांध दिया। इसके बाद भगवान बलि ने कहा, मैंने 2 पग में तुम्हारी सारी पृथ्वी और सारे लोक नाप लिए हैं। अब तुम्हें अपना वचन पूरा न करने आदि के कारण नरक भोगना पड़ेगा। वामन जी ने उनका बहुत अपमान किया, लेकिन राजा बलि विचलित नहीं हुए। उसका धैर्य उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भगवन, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, दौलत बड़ी है या अमीरी? भगवान ने कहा, चूंकि धन अमीर के नियंत्रण में रहता है, इसलिए अमीर अमीर से बड़ा होता है। बलि जी ने कहा, प्रभु, तूने 2 चरणों में मेरा धन नाप लिया है। अब केवल एक ही पग शेष है, कृपया वह पग मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि मैं 2 कदम से अधिक दूर हूं, फिर भी मैं आपके चरणों में केवल एक ही मात्रा में समर्पण करता हूं। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर अत्यंत प्रसन्न होता हूं उसका धन छीन लेता हूं। मैंने उसका धन छीन लिया, उसे राजगद्दी से अलग कर दिया, तरह तरह के आरोप लगाए, उसके शत्रुओं ने उसे बांध दिया, उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया, उसे इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, यहाँ तक कि उसके गुरुदेव ने भी उसे श्राप दिया। लेकिन इस ताकतवर आदमी ने अपना वादा नहीं छोड़ा। मैंने उससे कपटपूर्ण बातें कहीं, हृदय में कपट रखकर उपदेश दिया, परंतु इस सच्चे मनुष्य ने अपना धर्म न छोड़ा। तब राजा ने बालिकों को सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी और उसे अद्भुत वरदान दिए। राजा बलि के स्वयं द्वारपाल बन गए। इस प्रकार भगवान वामन ने अदिति की इच्छा पूरी करते हुए बलि से स्वर्ग का राज्य छीनकर इंद्र को दे दिया और स्वयं उपेंद्र बनकर संपूर्ण जगत पर शासन करने लगे।